राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। ईयरली प्रेडिक्शन क्या है, यानी कि साल का स्प्रेड आपका क्या कह रहा है। मैं वीकली तो आपको बताती हूँ, साथ में ईयरली भी आपको बता रही हूँ। वैसे तो ये मैं हर वीडियो में बोलूँगी कि वैसे तो हमारा न्यू ईयर जो है, हमारा नववर्ष जो है वो चैत माह में होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ईयर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग जो है इसकी प्रेडिक्शंस करके आपको दे रहे हैं। ठीक है। उस समय मैं पहले से प्रॉमिस नहीं करती, उस समय में हो सकेगा तो मैं राशि अनुसार आप लोगों को दूंगी, कोशिश करूंगी। अगर नहीं हो सका तो मैं मतलब आई डोंट प्रॉमिस। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई जनवरी में क्या रहने वाला है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मूलांक 3 वालों के लिए जो 9 नंबर का ईयर है वो किस तरह का रहने वाला है। देखो, आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करने वाले हो, इस टाइम आपको ग्रोथ मिलनी है, एनर्जी बढ़ने वाली है, आपको हेल्प मिलने वाली है बहुत सारे लोगों की। ठीक है। यहाँ पे आपके साथ अगर आप गुरु की जगह पे हैं या आप कहीं भी अपनी टीम को लेकर काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करने वाले हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स मिलने वाले हैं, आपके लिए कामों में बढ़त है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जनवरी में। ठीक है, जनवरी की। अब जनवरी में मुझे ऐसा लगता है यहाँ के आपको प्राप्ति तो होगी 101% कि आप काम कर रहे हो और आपको प्राप्ति हो रही है। अब आप उतनी किस दूसरे के ऊपर डालकर कर रहे हो कि भाई आप मेरे लिए ये करो, एक काम करो, मेरी बात मानो, एक टीम तैयार करो। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबको एक एक टास्क दे दो ताकि वो लोग अपना अपना टास्क करें। उसके साथ क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा कि भाई आपको ये नहीं है कि भाई आप सारे काम खुद सब करो। तो सबसे ड्यूटीज बांध दो, सबके लिए काम अलग अलग दे दो। एक नया बिल्कुल ये चीज़ शुरू करो कि आप सब अपने अपने काम करो, तभी मैं अपने कामों के अंदर अपना जो है पूरा दिल जान दे पाऊंगी, क्योंकि जो भी अभी अर्निंग आ रही है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जिसके साथ सारे काम पूर्ण हो सकें। यानी कि एक चीज़ लो तो दूसरे के लिए सोचना पड़ता है, दूसरा लो तो तीसरे के लिए सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, वो जब सब लोग मिलके जॉइंट में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है। तो यही करना है जो मैंने आपको बताया, और लग जाओ अपने काम में, मेहनत करना शुरू कर दो, रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं फेब्रवरी की। अब फेब्रवरी में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप बड़े गुरुमय से हो जाओगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा गुरु ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है। नित्य नेम से रोज जोत जगानी, बाकी काम करने। अब ऐसा लगेगा कि मुझे जो दुनिया की चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना, मुझे एकदम सेपरेट रहना है, मुझे अलग रहना है, मुझे एक साइड कर दो, मुझे मेरे से कोई बात ना करो, बस मुझे ईश्वर में ही संलग्न रहने दो। यानी कि आप इस तरह से बिल्कुल गुरुओं वाले हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ, आप बहुत अच्छी बात है अगर आपको इतना ज्ञान या इतनी रोशनी या इतना अंतरात्मा आपका उजागर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन जो भी एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल के ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ कुछ मज़ा नहीं रह जाता। होता क्या है, लोग एक्चुअली थक कर भागते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब थक कर भागे इंसान जिम्मेवारियां छोड़कर, तो वो तो एक चीटिंग हो जाती है। यानी कि आपने जो एक टास्क या एक जॉब लिया है उसे तो एटलीस्ट कंप्लीट करो। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, नहीं नहीं मुझे तो यही करना है। आप एक काम करो, सबसे पहले चावल और हल्दी ले लेना। ठीक है। उसको आप सोख करके रख देना जिससे कि वो ग्राइंड हो जाए अच्छे से। तो उसको आपने ग्राइंड करके, हल्दी का बेशक पाउडर डाल सकते हो, और आपने उसको क्या करना है, स्वास्तिक के चिन्ह बना देने हैं रिंग फिंगर से अपने डोर के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे। ठीक है। आपने वो बना देने हैं। अगर आपने वो बना दिए तो देखोगे, अपने पुत्र से बनवा लो, नहीं है तो आप खुद बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर, बना करके। मगर अच्छा दिन देख लेना। ठीक है। वो टाइम वगैरह तो मैं बताती रहती हूँ आपको। अच्छा समय, अच्छा दिन जो आए तब उस दिन आप ये कर देना। ठीक है। करने के बाद आप अपने लिए जो है तोरण एक बांध लेना घर में। ठीक है। आपके गेट में भी, घर के जो गेट है उसके अंदर भी कोई दिक्कत आएगी, वहां पर भी आपको जो है चेंजेस की ज़रूरत है, उसको करने की ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है। अपने मतलब मेन डोर को भी आपने बढ़िया बनाना है। ठीक है। यहाँ पर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपके लिए बाकी चीज़ें जो हैं बढ़िया हो जाएंगी। अब हर काम को करते वक्त आप
क्या करोगे, जैसे कोई भी काम करने लगे हो, सपोज करो आप किसी जॉब, वहाँ पे आप क्या करोगे, अरे नहीं ये तो भगवान का आदमी है, ये तो जो, मतलब उतना ज़्यादा ओवर इंडल्ज मत हो जितना कि आप बाद में सही गलत की पहचान ही ना कर पाओ। वाकई सब लोग भगवान के ही आदमी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मत करना कि राम जी की चींटी उसको तो मैंने डाल दिया और राम जी का शेर आ भाई मुझे खा ले। ठीक है, यहाँ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में मुझे क्या दिखाई देता है, यहाँ बैठ के आप अपने बिजनेस के लिए कोई डीलिंग करना चाहते हो तो बिजनेस डीलिंग कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट तो कर दोगे लेकिन उस चीज़ में टाइम लगेगा। और जो बच्चे अभी अनमैरिड हैं, शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी, उनका भी कहीं ना कहीं कोई रिश्ता हो सकता है, बातचीत हो सकती है, रिलेशनशिप की एक बिगिनिंग हो सकती है। लेकिन अभी सोचो कि शादी हो जाएगी इस मंथ में ही मेरी, कोई मेरे को बता दिया तो यहाँ पे मेरे लिए शादी भी आ जाएगी, अभी उसमें समय है। ठीक है, तो यहाँ पर रिश्ता रोका होता हुआ मुझे दिखाई देता है, यानी कि आपका रिलेशनशिप बनता हुआ, यानी कि पक्का मोहर लगती हुई कि हाँ जी शादी होगी। अब बात करते हैं हम अप्रैल की। ठीक है, अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। हैप्पी हो, बॉसेस से फायदा मिल रहा है, खुश हो, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ सूर्य की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस चीज में मत आ जाना कि भाई दूसरा है ना वो मेरा काम कर लेगा ना, बिल्कुल भी नहीं। आपने खुद के ऊपर विश्वास करना है, खुद के लिए सब कुछ करना है। आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, उसके बाद सूर्य को अर्घ देना है। ये आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद आप मेडिटेशन करो, अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाओ, ये बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं तो रिजिड मत बन जाना, नहीं अब मुझे ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, ज़्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे करने लग जाओ। थोड़ा सा कैजुअल सा भी रहना, इतना नहीं। मैं मानती हूँ काम के लिए थोड़ा सा तो डिसिप्लिन होना ही पड़ता है, डिसिप्लिन हो कोई दिक्कत नहीं, मगर बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना। ठीक है, उस चीज़ को समझ लोगे तो आपके लिए बेहतर बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मई की। मई में मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप कोई है मेरे लिए, वो सब कुछ कर रहा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अपने बहुत सारे काम आप उनके सुपुर्द कर दोगे और पुरानी बातों को छोड़ दोगे, यानी कि किसी ऐसे इंसान से आप एक रिगार्ड और रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे जिसने शायद आपकी बुद्धि भ्रमित करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, यहाँ लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप कहोगे चल छोड़ना पुरानी बातें, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझ गई ये बात को कि भाई छोड़ो पुरानी बातें, उसमें से हमें क्या मिलेगा, हम क्यों ही करें। लेकिन हमने जब वो चैप्टर क्लोज किया था कोई भी बात से, तो हमने एक लेसन लिया था ना उसमें से, तो उस लेसन को याद रखना। इन्वॉल्वमेंट तो रखो लेकिन उतनी नहीं कि जितनी समझ में ना आए। अगर आपका रिगार्ड दूसरा बंदा नहीं कर रहा तो आपको भी उतना ही रिगार्ड देना है किसी को जितना वो आपको दे रहा है। यानी कि आप तो पलखें बिछा दे रहे हैं, आप तो उसके लिए आसन सिंहासन बिछा दे रहे हैं, और सामने वाला बंदा आपको आने पे इतना भी नहीं कह रहा आओ जी बैठो और पानी पी लो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। गुड, आप बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ पे चल रहे हो, लेकिन मेरी ही इस बात को भी समझ के रखना। ठीक है, यहाँ धन प्राप्त होता हुआ दिखा रहा है, सीनियर्स से, बड़ों से मिलता हुआ, बड़ों से एक्सपीरियंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका तजुर्बा आपको हासिल होगा और वो आपके साथ सारे आगे बढ़ कर के काम भी निपटाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जून की। जून में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है, कहीं यात्रा पे, यानी ये यात्रा किस चीज़ के लिए हो सकती है, प्रेम के लिए, यानी कि अपने लव्ड वन को लेके घुमाने जाना, आओ आज यहाँ चलते हैं, आओ आज वहाँ चलते हैं, अभी आज इधर जाएंगे, आज उधर जाएंगे। तो यानी कि जून आपके लिए यात्राओं के लिए आ रहा है, यानी और अच्छा लेजर ट्रिप्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप यूं ही कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो ऐसी जगह पे, या छोटे मोटा रिलेटिव के यहाँ होकर के वापस आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे मज़ेदार आपको ट्रिप्स मिल रहे हैं, घूमने के मौका मिल रहा है तो घूमो। उपाय के तौर पे आपने करना क्या, देखो सबसे पहले ना थोड़ा जीवन साथी के साथ, अपने जिनके साथ भी आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो उनके साथ आपने बड़ा अच्छे से बिहेव करना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाले काम बिल्कुल नहीं करने जिसके साथ की गलतफहमी हो जाए या गुस्सा उससे हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलना है, डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तिल चावल चीनी, 3 चीज़ें आप चींटियों को डालते रहोगे, ये उपाय रेगुलरली कर लेना आप। और उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने बहुत अच्छे से महालक्ष्मी की आराधना कर लेनी है। महालक्ष्मी की आराधना करने से आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जुलाई की।
जुलाई में भी मुझे लगता है आपके बहुत सारे काम पूरे होने वाले हैं, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपने जिस जिस काम के अंदर भी मेहनत डाली थी, थोड़ी सी भी मेहनत डालोगे, थोड़ी सी भी कोशिश करोगे, थोड़ी सी भी बुद्धि का प्रयोग करोगे, तो आपके काम जो है पूर्ण होंगे। इस समय में आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने हैं, तुलसी दल डाल, ठीक है। ये आप करते रहना मंगलवार के मंगलवार, तो आपको विशेष जो है लाभ मिलेगा। वो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प करेंगे हनुमान जी। उसके बाद हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी को आगे कर रहे हो कि भाई तुम करो, ठीक है। कोई है भी बेचारा जो आपके लिए कर देता है आगे बढ़कर, और वो कहेगा हाँ ओके ठीक है। तो यहाँ आपने करना क्या, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी थोड़ी प्रेज़ भी तो करनी है। दुनिया की हर चीज़ों का लाभ ले लिया लाभ ले लिया और उसके बाद अगले को एप्रिशिएट भी नहीं किया, तो उस समय में क्या सोचा कि जी मैं ही महान हूँ, जो इन लोगों के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनका तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। नहीं, यहाँ पर दूसरा कोई आपके लिए आगे बढ़कर कर रहा है, तो एटलीस्ट उस चीज़ को एप्रिशिएट करो। सामने वाले को तिलक तो ज़रूर करो, केसर का तिलक ले लेना और माथे पे लगाना, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इधर-उधर भटकने की या ओवर अपने आप को प्रेशराइज़ करने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हेडेक बन जाएगी या थकावट हो जाएगी। तो इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक इनिशिएटिव डाल के अपने आप को ओवर थकाना, ओवर परेशान करना, वो चीज़ आप मत करना। थोड़े रिलैक्स्ड मोड में चलना, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। काम तो चल रहा है, काम तो हो रहा है, आप काम कर भी रहे हो, लेकिन बहुत ओवर प्रेशराइज़ अपने आप को नहीं करना, उस चीज़ में आपको आ जाएगी दिक्कत। ठीक है, अब सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ठीक है, देखो मैं सीधी-सीधी बात बताऊँ, हनुमान जी की आराधना कर लेना। ठीक है, अब जब आप हनुमान जी की आराधना करने के लिए जा रहे हो, उनके मंदिर में जा रहे हो, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं ना, ठीक है? तो वहाँ पे 1-2 स्टेप्स जो है वो ऐसे-ऐसे करते हुए आप ऊपर जाइए, ठीक है? यूँ करते हुए ऊपर चले जाना, यानी कि कम से कम 3 बार तो करना ही है ऐसा। ज़्यादा स्टेप्स हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम 3 तो करना ही करना है। ठीक है? ऐसे करके मत्था टेकते हुए आप अंदर चले जाओ, ठीक है? अंदर जाके आप हनुमान जी की आराधना करो। यहाँ पर आपको अगर अपने रोने किसी को सुनाने हैं, तो बिल्कुल भी मत सुनाना, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। उन लोगों को यार लीस्ट बॉदर्ड है, भाई हमें क्या लेना, काम तो हो रहा है ना। अगला बंदा रोता है तो 2 मिनट एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, हमें लेना-देना ही क्या है। मतलब इस तरह का आपको बिल्कुल अजीब-सा एटीट्यूड जो है लोगों का लगेगा। आप अंदर ही अंदर इमोशनली बड़े स्टक हो जाओगे, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। सुबह उठना, सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल अर्पण करना, और उसके बाद शंकर भगवान को आपने कच्ची लस्सी जो है चढ़ा देनी है, जल अर्पण कर देना। ठीक है? इतना करोगे तो आपके लिए सही होगा। उसके बाद आपके घर में कुछ ना कुछ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि टैंकी में कुछ दिक्कत होगी, पानी के टेस्ट में खराबी आ गई, फ़िल्टर खराब हो गया, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ वाटर रिलेटेड या टैप्स लीक होने लग गए, ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती हैं जो आपको अननेसेसरीली इमोशनली डिस्टर्ब भी करेंगी। वो धन का अभाव भी करवाती हैं और इमोशनली डिस्टर्बेंस भी दे के रखती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपका टैप्स जो हैं वो रेगुलरली ध्यान, मतलब जो-जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आपको मुझे बतानी चाहिए, वो मैं साथ-साथ आपको बता रही हूँ। और उसके बाद देखना आपका दिल और दिमाग बड़ा शांत रहेगा, सुकून रहेगा। अगर ये उपाय मेरे बताए हुए आप कर लोगे, तो आपका समय जो है इस स्ट्रेस से हटकर आपके दिमाग को सुकून आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अब अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है आप बड़ी जल्दबाज़ी मचाओगे कामों में। उस जल्दबाज़ी के कारण आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी, यानी कि आप रास्ते पे हो कहीं, तो वहाँ पे आपको चोट-चपेट लग सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है आपको। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि उतना अपने आप को मत एक्सर्ट करो जो आपकी अपनी बॉडी वो चीज़ झेल ना पाए, ठीक है? यहाँ पर आपकी बॉडी बिल्कुल अ, लेथार्जिक होके गिरती हुई दिखाई देती है, यानी कि आप उतना ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाओगे, किसी न किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस लग जाएगा। यानी कि अगर काम कम है तो आप ओवर काम मेहनत कर ही जाओगे कि हाँ, मेरे को इतना रिज़ल्ट मिले। प्रभु आपको उतना ही रिज़ल्ट मिलना है। बाकी लोगों को देखो किस तरह से रिलैक्स्ड लाइफ़ अपनी जीते हैं। आप काहे इतने नाहक परेशान हुए हुए हो? घर छोड़कर भी आप गुस्से से कहीं जा सकते हो, जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो जाए, परेशानी हो जाए, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा शांत रखने की कोशिश करना, हनुमान जी की आराधना करना, गुड़ से बनी मिठाई अपने बॉसेस को या अपने पिता को आप अर्पण करना, नहीं तो आप
मंदिर में जाकर शंकर भगवान के पास गुड़ जो है वो रख कर आ जाना, तो भी आपको सही रहेगा। ठीक है, यहाँ आप किसी की शैतानी का जो है भाजन बन सकते हो, यानी कि उसके अंदर आपका दोष नहीं होगा, दोष किसी और का होगा और चोट चपेट आपको लग जाएगी। तो बिल्कुल रास्ते पे भी ध्यान रखना है, हर जगह ध्यान रखना, थोड़े अपने आप को शांत करके चलना है। जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए निकलो, हनुमान चालीसा का पाठ लगा लो गाड़ी में, या निकलते हुए मुँह से बोलो, बाइक वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ बोल के फिर उसके बाद ही अपने कामों को आपने निकलना है। हर मंगलवार को अपने गुड़ और चने का भोग जो है हनुमान जी को कर देना, बढ़िया रिजल्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे ऐसा लगता है घरेलू चीज़ें, यानी कि घर गृहस्थी के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं, यानी कि कभी ये चीज़ गड़बड़, कभी वो चीज़ गड़बड़, किसी की हेल्थ गड़बड़, तो ये सब चीज़ें आपके लिए नवंबर में लगी रहेंगी। बहुत हैप्पी नहीं रहोगे। हालाँकि सब कुछ है, कोई चीज़ के अभाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हैप्पीनेस की कमी रहेगी। तो यहाँ आपको अकेलापन महसूस होगा, आप परेशान रहोगे, और वो बर्फ़ वाले शिवलिंग का जो उपाय बता रखा है उसको ज़रूर करते रहना, ठीक है? और उसके बाद देखो जो भी समस्याएँ आई हैं उसका मजबूत रह के आपने काम करना है। उदास होने से या अंदर से फ़ील करने से होता तो है ही, इमोशनल जो अपसेट मोमेंट्स होते हैं वो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ़ मैं समझा सकती हूँ। यहाँ पे आप शंकर भगवान को जल अर्पण करते रहना, बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय कर लेना, सोमवार के सोमवार कर लेना, तो आपका ये मंथ भी जो है राधे-राधे करके निकल जाएगा, ठीक है? उसके बाद दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर में मुझे लगता है आप बाहर ज़्यादा नहीं जाएँगे, घर बैठ के काम करेंगे। कोई बीमार होगा उसकी सेवा भी करनी पड़ सकती है, क वर्कलोड ज़्यादा है, घर का काम भी करोगे, बाहर का काम भी करना पड़ेगा, लेकिन काम पूरे होंगे, ठीक है? उसके बाद धन जो है आप होगा तो सही आपके पास धन, लेकिन आप उस धन को खर्चने को तैयार नहीं होगे, यानी कि आप सोचोगे कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया तो वो मेरे बस का नहीं है, यहाँ पे मुझे 4 आने बचने भी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप उस 4 आने को बचाने के लिए जो है पूरी हिम्मत लगा दोगे, और बिल्कुल अपने पैसों को कंजूसों की तरह ही निकालोगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, कि अगर आप अपना पैसा दबा के बैठ रहे हो या कंजूसों की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, काम तो बाद में बच्चों के ही आना होता है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने धन को थोड़ा सँभाल के खर्च करना चाहिए। ओवर एक्सपेंसेस या ज़बरदस्ती की फ़िज़ूल खर्ची, यानी कि चीज़ पे चीज़ डालते रहना लाकर, वो कोई समझदारी नहीं होती, ठीक है? यहाँ पर इन चीज़ों को आपने समझ के चलना है। देखो अब इस विषय को मैं अब यहीं करती हूँ समाप्त, ठीक है? और आप लोगों ने करना क्या, सबने अपना ध्यान रखना है, और 2025 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, यही मेरी मारुति से प्रार्थना है।